Hello everyone, welcome to 1% Daily. This is our 15th lecture in the organizational theory series. In previous lecture we have started power chapter which we will complete in this lecture. So अब यहाँ पर हम पावर के हमने बेसिक्स तो डिस्कस कर लिए थे. Here we'll discuss power and politics. तो सबसे पहले पावर स्ट्रक्चर इन पॉलिटिक्स क्या है. देखो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है. पॉलिटिक्स रेफर्स टू द वे, एक तरीका है बाय विच अ पर्सन इज एबल टू गेट पावर ओवर अदर्स. एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से पावर मिलती है दूसरों पे, एंड द वे इन विच दैट पावर इज यूज्ड ओवर अदर, एंड वो उस तरीके से वो पावर दूसरे पर्सन पे कैसे यूज करता है. सो दिस इज पॉलिटिक्स. Political behavior aims at controlling and using power beyond formal authority. फॉर्मल अथॉरिटी से बियॉन्ड ही पावर जो इन्फ्लुएंस कर जाती है वही पॉलिटिकल बिहेवियर को दिखाती है या पॉलिटिक्स होती है. इट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट ब्रिंग्स कॉम्प्रोमाइज, अकोमोडेशन, बार्गेनिंग, डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ रेशनैलिटी. तो देखो पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग में रेशनैलिटी आनी चाहिए ना, वो आने के बजाय क्या आता है, अपनी बातें मनवाना. ठीक है, जो भी पर्सन पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर रहा है उसकी अपनी बातें मनवाना थ्रू कॉम्प्रोमाइज, अकोमोडेशन, बार्गेनिंग. कॉम्प्रोमाइज मतलब दो लोग जब आपस में कुछ ना कुछ एक कॉमन मुद्दे पे आते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं. अकोमोडेशन दोनों एक दूसरे की बात मान जाते हैं. बार्गेनिंग मतलब थोड़ा तू कम कर, थोड़ा मैं कम करता हूँ. इस तरह से बार्गेनिंग होती है इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल बिहेवियर. ऐसे कौन से फैक्टर्स जो एक पॉलिटिकल बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं. तो कुछ एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल फैक्टर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. तो सबसे पहले इंडिविजुअल फैक्टर्स, डिग्री ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग. इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इंसान सोचता है मैं ये भी मैनेज करूँगा, मैं वो भी मैनेज करूँगा. तो कहीं ना कहीं सेल्फ मॉनिटरिंग, एवरीथिंग पर्सन वांट्स टू कंट्रोल. तो डिग्री ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग की वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर आता है. लस्ट फॉर पावर, पावर की लालच के कारण आता है. मोर अ पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्यूचर बेनिफिट्स, ही इज प्रोन टू रिस्क हिमसेल्फ विद इलेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्शन. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा जितना ज़्यादा फ्यूचर बेनिफिट के बारे में सोचेगा वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बिहेवियर शो करेगा. देन हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, ग्रेटर विल बी पॉलिटिकल बिहेवियर. जिसको जितनी ज़्यादा सक्सेस का एक्सपेक्टेशन रहेगा वो उतना ज़्यादा पॉलिटिकली बिहेव करेगा. एंड लास्टली, सेल्फ इंटरेस्ट इज मोर देन ग्रुप इंटरेस्ट. जब सेल्फ इंटरेस्ट हावी हो जाता है ग्रुप के पहले, तो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कैसे, चेंज इन रिसोर्स यूजेस चेंज इन रिसोर्स यूज गिव्स बर्थ टू पॉलिटिक्स टू सेफगार्ड सेल्फ इंटरेस्ट. जब भी रिसोर्स में ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स यूज चेंज होता है, तो रिसोर्स चेंज होने के कारण पॉलिटिक्स का जन्म हो ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बंदा अपने जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना चाहता है उस चेंज के अगेंस्ट. सेकेंड, अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन एंड एडवांसमेंट. जो अभी प्रमोशन एडवांसमेंट की बात आती है, टाइम चलता है, हर कोई ना मीठी मीठी बात करने लग जाता है. कहीं ना कहीं हर कोई पॉलिटिकली बिहेव करता है. ठीक है, कि उसका प्रमोशन ज़्यादा हो जाए या उसकी मन चाहे लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाए, उस तरीके से. लो लेवल ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पर ट्रस्ट कम होता है वहाँ पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है. रोल एम्बिग्यूटी मीन्स जहाँ रोल क्लियर नहीं होते, क्लियर रोल्स नहीं होते कि उस पर्सन का रोल क्या है, वहाँ पर पॉलिटिकल बिहेवियर आता है. सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल. मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि प्रैक्टिकली अप्राइजल में ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है. तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस अप्राइजल सब्जेक्टिव होगा. सब्जेक्टिव मीन्स जो पर्सन कर रहा है उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करेगा परफॉर्मेंस अप्राइजल को, वहाँ पर पॉलिटिक्स आएगी. एंड लास्टली, विन लॉस कल्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगा वहाँ पर पॉलिटिक्स आती है. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट्स टू द पॉलिटिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, पॉलिटिकल टेक्निक. क्या ट्रिक्स हैं पॉलिटिक्स की. कंपटीशन टू ओवर पावर ओपोनेंट. अपने ओपोनेंट को जो आपके अगेंस्ट में है उसको कंपटीशन में ओवर पावर करना. ठीक है. कोऑप्टेशन मीन्स जो आप कुछ डिसीजन लेना है, उस डिसीजन से इफेक्टेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अपने कॉन्फिडेंस में पहले ही ले लेना. दैट इज कोऑप्टेशन. कोलिशन मीन्स कॉमन एनिमी के अगेंस्ट पार्टनरशिप करना. प्रेशर मीन्स प्रेशर, आप प्रेशराइज करना किसी को अपने बात मनवाने के लिए. तो यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पावर टू टोन डाउन होता है. फाइनेंशियल पावर की बात की है कि पैसे खिला खिला के हम जब बातें मनवाते हैं. कंट्रोलिंग, किसी को नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना. इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल आप बनते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. मेकिंग नेटवर्क्स विद इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल्स. ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करो जो कि इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हो. दीज आर द वेरियस पॉलिटिकल ट्रिक्स और टेक्टिक्स
मैकियावेलिनिज्म, देखो एक टर्म है, किसने, बाय निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली ने एक टर्म दिया है, ये मैकियावेलियनिज्म। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द सेट ऑफ बिलीव्स about human nature and a person's ability to use various techniques irrespective of their moral value in order to achieve his ambition। क्या बोल रहे हैं? कुछ बिलीफ सिस्टम का सेट है ह्यूमन नेचर के, जो भी ह्यूमन नेचर में जो बिलीफ होते हैं। अ पर्सन's ability to use various techniques, देखो कोई पर्सन जब अपने एम्बिशन अचीव करना चाहता है ना, तो मोरल वैल्यूज तो वो करता ही है, अपने फॉलो करता है, बट मोरल वैल्यूज के साथ साथ पर्सन डिफरेंट ट्रिक्स अपनाता है, डिफरेंट टेक्टिक्स अपनाता है। And this entire term is known as Machiavellianism। जैसे कि दूसरों से अलायंस करना, दूसरों का फायदा उठाना बिना हिचके, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, मोरल कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। दिस इज द वेरियस ट्रिक्स विच अ पर्सन यूज टू अचीव हिज एम्बिशंस, ठीक है। दिस इज Machiavellianism। देन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखो, प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स, कि एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में और बंदों का बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस, कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज इन्फ्लुएंस। इट डिनोट्स एनी चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ड्यू टू एंटिसिपेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स। पावर इज अ एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो ये इन्फ्लुएंस करता है, दैट इन्फ्लुएंशियल पावर कम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पावर। वो इन्फ्लुएंस करने की पावर ही पावर से आती है। कंट्रोल इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, किसी को कंट्रोल करना वो एक एक्सट्रीम फॉर्म है इन्फ्लुएंस का। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? आप उसकी इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो, आप उसके बिहेवियर को, एट द सेम टाइम आप उसके बिहेवियर पे लिमिटेशंस भी लगा रहे हो, ठीक है। दिस इज इन्फ्लुएंस। इंप्रेशन मैनेजमेंट, द लास्ट टॉपिक। इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन इज एन आइडिया, फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग, स्पेशली वन फॉर्म विदाउट कॉन्शियस थॉट और ऑन बेसिस ऑफ लिटिल एविडेंस। क्या बोल रहे हैं? किसी भी आइडिया, किसी फीलिंग या किसी ओपिनियन के बारे में, हम किसी के बारे में कुछ ओपिनियन बनाते हैं, कोई आइडिया लगाते हैं, दैट इज इंप्रेशन। एंड इंप्रेशन की खासियत है वो कभी सोच समझ के नहीं किया जाता, विदाउट कॉन्शियस थॉट, सब कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, दैट इज इंप्रेशन। प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू कंट्रोल द इंप्रेशन others form of them is called impression management। impression management का मतलब क्या है? लोग हमारे बारे में कैसे impression create कर रहे हैं अपने माइंड में, उस चीज को कंट्रोल करना इज impression management। अब क्या टेक्निक्स है, किस तरह से impression management किया जा सकता है? फर्स्ट इज कंफर्मिटी। कंफर्मिटी मतलब दूसरों के व्यूज के साथ एग्री हो जाना। किसी ने बोला कि क्लाइमेट कल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट अगले साल 3 डिग्री और बढ़ जाएगा, हमने कहा हाँ बढ़ जाएगा, दैट इज कंफर्मिटी। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज करना, एक्सप्लेनेशन देना। अपॉलॉजीज मतलब अपनी जहाँ गलती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान लेना, एडमिट कर लेना जहाँ भी है। सेल्फ प्रमोशन, खुद के बेस्ट क्वालिटीज को हाईलाइट करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, दैट इज सेल्फ प्रमोशन, आप खुद को प्रमोट कर रहे हो। फ्लैटरी, एक तरह से बटरिंग करना, दूसरों के फालतू के तारीफें करना। फेवर, फेवर करना कि मतलब एक तरह से आसान करना कि डू नाइस फॉर समवन टू गेन दैट पर्सनल अप्रूवल, उसके कल को उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप उसके लिए कुछ आज उसका कुछ अच्छा काम कर दो। एसोसिएशन मीन्स एनहांसिंग और प्रोटेक्टिंग वंस इमेज और मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करके आप, उसकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करके आप एक किसी अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हो सामने वाले के बंदे के माइंड में, ठीक है। दीज आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट। गोल्स क्या होता है? देखो, इंप्रेशन में करा क्यों जाता है? एक तो रिवॉर्ड कॉस्ट रेशो बढ़ाने के लिए। कोई भी सोशल रिलेशनशिप में रिवॉर्ड कॉस्ट बढ़ाने का मतलब है कम से कम कॉस्ट में आपका रिवॉर्ड ज़्यादा हो उस चीज़ के लिए। एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, खुद की एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद की ईगो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसा हम दिखना चाहते हैं खुद, उस पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। फैसिलिटिंग डेवलपमेंट ऑफ डिजायर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। Then limitations क्या है? Some individuals with potential do not realize the importance of branding themselves to senior managers and colleagues। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ पर्सन कैसे होते हैं, वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि जब खुद को ब्रांड नहीं करेंगे तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे बंदे जो खुद को प्रमोट नहीं करते हैं, खुद के सीनियर्स की बटरिंग नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, मे बी वो कितने ही कैपेबल हो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड, मैनेजर्स अज्यूम दैट एम्प्लॉयज हु डू नॉट पुश देमसेल्व्स आर नॉट एम्बिशियस एंड एबल एज देयर पीयर्स। जो लोग खुद को पुश नहीं करते, कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी ये सोचने लग जाता है कि ये लोग उतने एम्बिशियस नहीं है या उतने कैपेबल नहीं है जो उनके पीयर्स कर रहे हैं। सम एम्प्लॉयज ट्रस्ट फॉर्मल HRM सिस्टम प्रोवाइड करियर अपॉर्चुनिटी।
और कुछ एम्प्लॉयज एक फॉर्मल सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं, वो खुद से कुछ नहीं करते, तो दैट वो लोग भी सफ़र करते हैं। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट. So here we have completed the entire topic, entire chapter of power. In next lecture we'll discuss our new chapter and the last chapter of organizational theory, that is organization culture. Thanks for watching.